हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं वैभव बजाज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया था, वेलोसिटी पढ़ा था उसके पहले, और उसके पहले डिस्प्लेसमेंट देखा था। मोशन में लास्ट क्लास में हमने डाउट डिस्कशन किया था। आई होप आपने सभी ने वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ट्राई किए होंगे। देखो, अगर एक्सेलरेशन आपको समझ में आया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आया, ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस जो हम आज करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स कुछ, उसको करने के लिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जानना जरूरी है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन केवल में तीनों इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 3 होती है। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर मैं लिख दूं साइड में, ठीक है, तो भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बट ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आई है, कैसे डेराइव होकर आई है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इनका डेरिवेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, बिल्कुल मैथमेटिकल डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से आप बोर्ड पर फोकस करोगे, और फिर लास्ट में जब डेरिवेशन पूरा खत्म हो जाएगा तब पॉज करोगे वीडियो को और नोट करोगे। तब तक आपको बिल्कुल बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करके देखते रहना है और समझते जाना है। हाँ, मैं लिखूं उसके पहले आपको सोच लेना है, हाँ इसके आगे ये, इसके आगे ये, इसके आगे ये। क्लियर है अच्छे से? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है ये। क्लियर है? और अगर ये समझ में आया तो आगे का ग्राफिकल पोर्शन समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है। क्लियर है? करें स्टार्ट। चल, तो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम सबसे पहली इक्वेशन डेराइव करते हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हम डेराइव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही लिख देते हैं साइड में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर हम क्या करेंगे? डेराइव करेंगे इसको। ठीक है, तो हम यहां पर क्वेश्चन कैसा आता है? स्टेट एंड डेराइव। क्या आता है? स्टेट एंड डेराइव दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, स्टेट एंड डेराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, स्टेट एंड डेराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टेट मतलब कि स्टेटमेंट लिखो, आई बात समझ में, और डेराइव मतलब डेरिवेशन। डेरिवेशन यानी कि क्या होता है? ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आई, कैसे आई, वो पूरा हमको डेराइव करके बताना पड़ता है। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग डाल लो, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम देखते हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आई। लिखा यहां तक सभी ने? तो सबसे पहले हमको ये डिफाइन करना होगा, ये v कौन है, u कौन है, a कौन है और t कौन है। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर हम ये सारे जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, v, u, a, t, इनको जानते तो हैं हम। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम। ठीक है क्या? बट हमको एक कहानी बनाकर एक कंसिडर करना पड़ता है एक सिनेरियो को, और फिर हम क्या कर पाते हैं, इन सबको बता पाते हैं कि ये है, और इस तरह से फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कंसिडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, कंसिडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u को सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखा, फुल स्टॉप। सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल a, उसको भी सिंगल इनवर्टेड कॉमा में, so that after time t को भी सिंगल इनवर्टेड कॉमा में स्मॉल t, so that after time t its final velocity becomes v, small v, सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखा। तो यहां पर ये जो सिनेरियो हमने लिखा, ये जो कंसिडर किया हमने, इसमें आपको क्या मान लेना है? यहां पर हमने बोला कंसिडर अ बॉडी। ठीक है क्या? आप मत मानो बॉडी, आप तो ये समझो एक बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। एक बच्चा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। उसने a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, कितनी देर तक? t टाइम तक। ठीक है, और फिर अगर एक बच्चा जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वो t टाइम तक a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या u ही रहेगी? क्या नहीं, उसकी फाइनल वेलोसिटी v बन जाएगी। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गई। क्यों? क्योंकि वो बच्चा t टाइम तक a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा था। आई बात समझ में? वो हो सकता है बड़ी हुई स्पीड को घटा रहा हो, या कम स्पीड को ज्यादा कर रहा हो, कुछ भी कर सकता है वो। समझ में आई बात? मतलब कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पर भी जा सकता है t टाइम में, और ज्यादा वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर भी आ सकता है t टाइम में। डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव लगाया कि नेगेटिव लगाया।
समझ में आ गई बात? क्लियर है अच्छे से? पक्का? ये जो दोनों सिनेरियो मैंने बताया ये कैसे होते हैं, जैसे आपको कोई चीज़ पकड़ना है तो आप भागना स्टार्ट करते हो, तो आप इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है और फाइनल एकदम ज़्यादा होगी, ठीक है। वही आप भाग रहे हो, भागते 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 अब आपको पता है कि अब तो रुकना ही पड़ेगा क्योंकि रेस का एंड आ गया, ठीक है, या फिर आपको जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना था उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले हैं, तो हम धीरे धीरे हमारी स्पीड स्लो डाउन करते हैं, यानी कि हम डी एक्सेलरेट करते हैं और हम रेस्ट पर आ जाते हैं। क्लियर है? तो कंसिडरेशन पार्ट का लोड नहीं लेना है आपको, आपको क्या एक कहानी आपके दिमाग में रखना है। u इनिशियल वेलोसिटी u थी, t टाइम के लिए ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया तो फाइनल वेलोसिटी v बन गई, बस इतनी सी तो बात है। क्लियर है अच्छे से? अब हम डेराइव करें, डेरिवेशन करें, लिखते हैं जो आपने कंसिडरेशन पार्ट लिखा उसी के नीचे एक लाइन छोड़कर अच्छे से लिखेंगे। According to the definition of acceleration, acceleration is equal to change in velocity upon time taken. एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को v माइनस यू से, टाइम को t से। अब यहां पर हमें क्या लेकर आना है? a इंटू टी लाना है। जो इक्वेशन है उसको देखते चलो। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद नहीं है तो आप कैसे लेकर आओगे, है ना, क्योंकि हमको इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल रटी हुई होना चाहिए कि हाँ ये लेकर आना है, ठीक है। अगर वो लेकर आना है यही नहीं पता होता तो मुझे कैसे पता होता कि मेरे को टी को ए के पास क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? तो फर्स्ट थिंग आपको इक्वेशन ऑफ मोशन रटी हुई होना चाहिए ताकि आपको पता रहे ए के पास टी को ले जाना है, ठीक है, और किसको अकेला छोड़ना है? वी को अकेला छोड़ना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v इक्वल टू यू, v माइनस यू बाई टी, ये पता है हमको। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या देखा कि a के पास तो t है, t को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां आ गया v माइनस यू लिखा हुआ है, ठीक है। v और u को बहुत अच्छे से आपको डिस्टिंग्विश करके बनाना है। v का ये पॉइंटेड होना चाहिए, u का ये घुमा हुआ होना चाहिए, u की टेल निकालना है आपको, ध्यान रहे। अगर v और u एक जैसा दिखेगा, अगर आपका, बहुत से बच्चों का दिखता है इसलिए मैं बोल रहा हूं, v और u अगर एक जैसा दिखता है आपका तो आप प्रैक्टिस करो, v को सही बनाओ, u को सही बनाओ। क्लियर है अच्छे से? क्योंकि पूरे साल भर की बात है ये तो, है ना, आगे भी काम आएगा। तो v और v माइनस यू, अब किसको अकेला छोड़ना है? v को अकेला छोड़ना है, बाकी u और at साथ में रहेंगे, तो u नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो at प्लस u इक्वल टू v, और इसको क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू u प्लस at। क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आती है? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक तरह से तोड़ मरोड़ कर एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है, और कुछ भी नहीं है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? एकदम आसान है, इसका डेरिवेशन कभी भी नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपके एफएपीए में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखो सभी लोग। चलो नेक्स्ट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है सभी को अच्छे से? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका कंसिडरेशन पार्ट लिखेंगे। यहां पर जो s है वो क्या है? हम जानते हैं s क्या होता है? स्पीड नहीं, डिस्प्लेसमेंट, है ना, स्मॉल s है ये, ठीक है। और एक बात बताओ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम कैसे मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में तो स्पीड होगी क्या? नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड होगी क्या? नहीं, एक्सेलरेशन है, मतलब यहां पर स्पीड नहीं, वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। और जहां वेलोसिटी होगी वहां डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। क्लियर है अच्छे से? तो लिखेंगे कंसिडरेशन पार्ट में, suppose a body has an initial velocity u, suppose a body has an initial velocity u and for time t it accelerates with acceleration a,
सब स्मॉल में मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि छोटा u बनाओ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, छोटा टाइम का t बनाओ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, छोटा a बनाओ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, ये सब आपको अब ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में अच्छे से लिखकर बता दिया मैंने, ठीक है। तो सपोज अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u and for time t it accelerates uniformly with acceleration a. For time t it uniformly accelerates with acceleration a, small a, so that its final velocity becomes v, so that its final velocity becomes v, and it covers distance s, and it covers distance और ब्रैकेट में displacement, and it covers, या ट्रैवल भी लिख सकते हो, डिस्टेंस s, डिस्टेंस के बाद ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट भी लिख लेना, ठीक है, छोटा s, स्मॉल s लिखा। चलो अब डेरिवेशन देखेंगे फटाफट से अच्छे से। देखो अगर मैं समझा रहा हूं और आप उसको छापते जा रहे हो, है ना, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो बेटर तरीका क्या है कि जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कुछ नया है जब, ठीक है, जब हम डाउट डिस्कशन कर रहे हैं तो करो आप, बिल्कुल साथ साथ में करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब कोई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, हम न्यू पढ़ रहे हैं कोई चीज, तो हमारा फोकस पूरा बोर्ड पर होना चाहिए और समझते जाना है, समझते जाना है, समझते जाना है, और एक पॉइंट पर लगे कि हाँ आगे क्या होगा हमें समझ में आ चुका है, बस फिर नोट करना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर पूरा खत्म हो जाए उसके बाद पॉज कर दो, या मैं रफ करने लगूं तो पॉज कर लो और नोट कर लो, आई कि नहीं बात समझ में, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस से तो उसका फायदा लेना सीखो, ठीक है। केवल छाप छाप कर नोट्स बना लोगे तो क्या उखाड़ लोगे बताओ मुझे, हाँ। स्कूल और कोचिंग में डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, फिर तो पैसे वेस्ट कर रहे हो आप पेरेंट्स के, ठीक है। तो आपको समझते हुए चलना है, नॉलेज लेते हुए चलना है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मैंने लास्ट क्लास में, आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में भी हो सकता है बताया हो मैंने, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। लास्ट टू लास्ट क्लास में ही बताया था क्योंकि एक्सेलरेशन हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है मैंने आपको बताया था अच्छे से, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये बताया था मैंने। तो u प्लस वी बाय 2, एवरेज वेलोसिटी को मैंने बोला था कि एनसीईआरटी में एवी से डिनोट किया है, बट इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्सेलरेशन का ए होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एवरेज वेलोसिटी ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी। आई बात समझ में। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आया, u प्लस वी बाय 2, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, ठीक है। यहां पर हम अब क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हम किस चीज से और डिनोट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 तो होता ही है, इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी तो होता है। तो एवरेज वेलोसिटी की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कोई प्रॉब्लम बताओ। और यहां पर u प्लस वी बाय 2, एवरेज वेलोसिटी की जगह में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये भी तो था फॉर्मूला। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s, टाइम का सिंबल t, u प्लस वी बाय 2, कोई प्रॉब्लम यहां से नहीं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो s अकेला है तो s को अकेला कर दो, t को हमने यहां भेज दिया, u प्लस वी इंटू टी अपॉन 2 तो था ही, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसी कौन सी चीज है जो यहां नहीं है और यहां है, तो s है, हां है, u है, हां है, v है, v तो कहीं भी नहीं है, तो v को हटाना है हमको, ठीक है। और क्या देख रहे हैं हम, a है यहां a तो है ही नहीं, तो v को हटा के कैसे भी करके a लेकर आना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़िए, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सिंबल से इनको अलग अलग बनाना है, ऐसे ज्वाइन करके नहीं बनाना है जैसे अभी मैंने बना दिया था, ठीक है। सिंबल से अलग अलग दिखना चाहिए, v अलग, u अलग, a अलग, t अलग, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे, ठीक है। क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट,
पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो s इज इक्वल टू u प्लस v की वैल्यू क्या, u प्लस 80 ठीक है अपॉन 2, और यहां पर क्या है t मल्टीप्लाई में है तो वो एज इट इज रहेगा। यहां क्या किया ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। v की वैल्यू क्या लिखी मैंने, v की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या लिख सकते हैं, u प्लस 80 के बराबर। तो v की जगह मैं क्या डाल दूंगा, u प्लस 80, कोई प्रॉब्लम। बाकी ये सब जैसा था वैसा का वैसा ही है। ये यहां से इक्वेशन फर्स्ट से देखो u प्लस वी इंटू टी अपॉन 2 सब वैसा का वैसा है, सिर्फ क्या चेंज आया, v की जगह मैंने क्या लिखा u प्लस 80, देख लो। ठीक है, अब यहां पर u प्लस यू 2u, क्या किया मैंने, t को मल्टीप्लाई कर दिया, u प्लस यू 2u इंटू टी, है ना, t सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा इससे भी होगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या किया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, ऐड कर दिया। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ लग रही है आपको, तो आप एक काम करो नेक्स्ट स्टेप में कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो u प्लस यू 2u बन गया, 80 एज इट इज 2 एज इट इज t वहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, t को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की तरफ, तो 2ut प्लस 80 इंटू टी 80 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पर जो दोनों का होल का एलसीएम है वो 2 है, इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे, जानते हो सेपरेट करना, रियल नंबर में काफी बार किया था हमने, सेपरेट कर दिया हमने, तो 2 से 2 कैंसिल, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आया अच्छे से समझ में, कोई प्रॉब्लम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाय 2 हो गई। एवरेज वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का जो सबसे पहले फॉर्मूला देखा था हमने, एक्सेलरेशन पढ़ा था, उसके पहले वो क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s और टाइम t रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। v को हटाना था, v को क्यों हटाना था, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v है ही नहीं, तो v की वैल्यू क्या रखी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रख दी u प्लस 80, यहां पर फिर सम कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सेपरेट कर दिया और आ गया। है आसान, बहुत ही आसान है डेरिवेशन, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी आसान था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करना भी आसान दिख ही रहा है आपको। ठीक है, और अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लिखा सभी ने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर हम कंसिडरेशन पार्ट लिखते हैं, फटाफट से लिखो। सपोज अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u, सपोज अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u, it accelerates with acceleration a for time t,
it accelerates uniformly with acceleration a for time t so that its final velocity becomes v, and it travels distance s, लिख लिया। यहां पर एक बात है जो मैंने आपको शायद डिस्कस नहीं की हमने, कभी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अगर एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है क्या, तो नॉर्मली हम जो ट्रैवल करते हैं, हम बस से, कार से, हमने एक्सेलरेशन जब पढ़ा था, जब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब हम नॉर्मली रोड पर ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या प्लेन में ट्रैवल करते हैं, किसी में भी ट्रैवल करें, बाइसिकल से जाएं, इवन पैदल भी जाएं, तो क्या हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम घर से निकलते इनिशियली जीरो रहता है और घर पर आते हैं फाइनली वापस जीरो हो जाता है। आई बात समझ में? तो कभी भी आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का एग्जांपल लेना हो तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का ही लेना पड़ेगा। घर से निकलते वक्त का आप ले सकते हो, बट घर पर वापस आ जाओगे तो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। आई बात समझ में? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का मतलब है, मान लो हाईवे बहुत बड़ा है, ठीक है, आप ए पॉइंट पर पहुंचे, वहां पर आपकी वेलोसिटी 10 थी, फिर नेक्स्ट सेकंड 20 हो गई, फिर नेक्स्ट सेकंड 30 हो गई, इस तरह से वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है अगर, तो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? तो एक स्ट्रेट लाइन अगर हम मोशन कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल लेना एकदम आसान है। क्लियर? चल, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम डेराइव करते हैं। कंसिडरेशन पार्ट सभी ने लिखा, एक बार पढ़ लो कंसिडरेशन पार्ट। यहां पर आपको v दिख रहा है, u दिख रहा है, a और s भी दिख रहा है, क्या नहीं है यहां पर? t नहीं है। क्या नहीं है यहां पर? t नहीं है। तो यहां पर t नहीं है तो क्या करोगे? उसकी वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे हम, ठीक है क्या? तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, तो लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए, है ना। v के पास u गया, v माइनस यू, और a नीचे, तो v माइनस यू बाई ए, t की वैल्यू क्या आ गई? v माइनस यू अपॉन ए। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाल ली? क्योंकि t है ही नहीं, तो t की जगह पुट कर देंगे। बट कहां पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर भी t है, यहां पर भी t है, t की वैल्यू हमने निकाल ली, पुट कर देंगे। यहां पर t की वैल्यू को पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या आएगी? v माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू अपॉन ए। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर u एज इट इज, t की वैल्यू क्या थी? v माइनस यू बाई ए, पुट कर दिया, हाफ एज इट इज, a एज इट इज, t का स्क्वायर, t की वैल्यू v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। समझ गए अच्छे से सभी लोग? सॉल्व करेंगे इसको फटाफट से। सॉल्व करेंगे तो u को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, u v माइनस u का स्क्वायर, ठीक है। u इंटू वी, यू वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब यहां पर आप a से a अगर काट दोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि होल का स्क्वायर है, पहले स्क्वायर तो कर लो फिर काटा पीटी कर लेना। तो स्क्वायर करेंगे हम, तो यहां पर मैं जब तक लिख देता हूं a बाई टू, ठीक है। यहां पर क्या था? a इंटू हाफ, तो a बाई टू लिख दिया, और v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर था, तो v माइनस यू का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? a से a स्क्वायर को काट सकते हैं, बचा क्या? a बचा, ठीक है।
क्लियर है यहां तक? S इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, यहां पर 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो प्लस यहां पर 2a आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 2 इंटू ए 2a, v माइनस यू का होल स्क्वायर, जानते हो क्या इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। अब यहां पर एलसीएम लेंगे हम, यहां a है यहां 2a है, ठीक है, तो a और 2a, तो एलसीएम क्या आएगा, बड़ा वाला, ठीक है, तो s इज इक्वल टू 2a, ठीक है, 2a और a में से एलसीएम क्या आया, यहां पर 2a आया, क्योंकि अगर यहां 3 होता, यहां 3 2 6 होता, यहां 3 होता, यहां 6 होता, तो एलसीएम क्या आता, 6 आता। वैसे ही यहां a है यहां 2a है, तो एलसीएम क्या आया, 2a आया। यहां किस चीज की कमी है, 2 की कमी है ना, a 2a से कितना छोटा है, 2 टाइम्स छोटा है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई और एज इट इज uv माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 2a के ऊपर वाले एज इट इज लिख देंगे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं? मल्टीप्लाई करते हैं, 2uv माइनस 2u स्क्वायर 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो देख लो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v स्क्वायर अकेला होना चाहिए, u स्क्वायर अकेला होना चाहिए, 2as होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 2a ये रहा, s ये रहा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 2as बन जाएगा, ठीक है। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन अगर याद होगी तो ही हम डेरिवेशन कर सकते हैं, अदरवाइज क्या लेकर आना है पता ही नहीं रहेगा। तो क्या लेकर आना है वो ये आपको याद रखना है, ठीक है, और उसको डेराइव करने से पहले कहीं लिख लो तो आपको बार बार देखने में अच्छा रहेगा, हाँ ये लेकर आना ये लेकर आना है, ठीक है। तो 2uv पॉजिटिव, यहां पर 2uv नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या जीरो बना देंगे, तो एलिमिनेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर मैं s के पास में 2a को पहुंचा रहा हूं, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर लिख दूं, यहां पर ये v स्क्वायर लिख दिया। अब माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो कितना आएगा, माइनस यू स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, क्या है, माइनस 2u स्क्वायर और ये प्लस यू स्क्वायर, तो यहां पर माइनस 2u स्क्वायर है और यहां पर माइनस 1u स्क्वायर है। तो अगर माइनस 2 में से माइनस 2 प्लस 1 लिखा रहता है तो हम क्या लिखते हैं, माइनस 1, वही तो लिखा माइनस यू स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? अब इसको अरेंज करके कुछ ऐसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, v स्क्वायर यहीं रहेगा, u स्क्वायर इधर जाएगा, तो क्या बन गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आया अच्छे से? तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का हमने डेरिवेशन देखा, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखा, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखा, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखा। यहां पर डेरिवेशन जो हमने देखा है उसके पहले हमने कंसिडरेशन पार्ट भी लिखा है, ठीक है। जब हम हेडिंग डालते हैं और डेराइव करते हैं उसके पहले हम क्या लिखते हैं, कंसिडरेशन पार्ट। क्या कंसीडर करते हैं, v कौन है, u कौन है, a कौन है, s कौन है और t कौन है, ठीक है। अब ये मत सोचो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v नहीं था फिर भी हमने v ले लिया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t नहीं था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t था क्या, नहीं था, फिर भी कंसिडरेशन पार्ट में हमने लिखा है कि t क्या है। क्यों? क्योंकि कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, कैसा भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, टाइम के बिना कभी मोशन हो सकता है क्या? मोशन किया है तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, और अगर एक्सेलरेट किया है तो u से v पर तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। तो सिंबल्स इक्वेशन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम लगे ही नहीं, बिना टाइम के कुछ हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। क्या तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुए। आप कम से कम 2-3 बार खुद से ये डेरिवेशन करके देखना क्या आप खुद से कर पा रहे हो, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन आपके सभी के एफएपीए में या तो आ चुके होंगे या फिर अगर नहीं हुए तो आने वाले होंगे, ठीक है। तो अगर आप कर लोगे इसकी प्रैक्टिस तो आपके 3 नंबर ऐसे ही पके पकाए आपको मिल जाएंगे, समझ गए। और केवल एफएपीए में ही नहीं, आगे की एग्जाम्स में भी, हाफ ईयरली इवन फाइनल तक ये पूछे जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। करूँ रफ?
अब क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चंस करते हैं हम। इन तीनों इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हमें करना आना चाहिए। चलो, लिखेंगे पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन का यूज करना होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन से पहले हम एक चीज देखें। हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या क्या है। हमारे पास तीनों इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन का अलग अलग यूज है। ये तीनों इक्वेशन कब लगानी है, कैसे लगानी है, वो मैं आपको हिंट दे देता हूं। जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करके देखना है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन कब यूज करनी है, नॉर्मली जब एक्सेलरेशन निकालना हो या सब कुछ दिया हो, 1 2 3 4 वेरिएबल है, चार में से कोई भी एक नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो। सपोज आपको क्वेश्चन में टाइम ना दिया है ना पूछा है, सपोज आपको क्वेश्चन में ना टाइम दिया है ना ही पूछा है। ठीक है, अगर पूछा होगा टाइम और बाकी सारी चीजें गिवन है तो ये वाली इक्वेशन लगा दो, बड़ी आसान सी है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बजाय। बट अगर टाइम पूछा हो और फाइनल वेलोसिटी भी ना हो, टाइम भी पूछ लिया और फाइनल वेलोसिटी भी नहीं गिवन है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पूछी तो नहीं है हमसे बट गिवन भी नहीं है, और टाइम पूछ लिया हमसे, तो फिर ये इक्वेशन सुटेबल है ना, बशर्ते आपको डिस्टेंस दिया हो, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया हो। तो अगर ये गिवन है, ये गिवन है, ये, और आपसे टाइम पूछा जा रहा है और ये भी गिवन है, तो आप टाइम फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से निकाल सकते हो। इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ते से ही हमें लिस्ट बनाना होगी क्या क्या गिवन है और क्या पूछा है, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिसाइड कर पाएंगे कि ये लगानी है कि ये लगानी है कि ये लगानी है। समझ में आई बात। जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ना, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वैसे ये तीनों एक तरह से फॉर्मूले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं हम इनको। ठीक है, और फाइनल ये वाली इक्वेशन कब लगानी है, जब टाइम ना गिवन हो ना पूछा हो। जब टाइम गिवन भी नहीं हो, पूछा भी नहीं हो, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। समझ में आ गई बात। जो चीज नहीं पूछी है उसको अगर फाइंड आउट करने जाओगे तो फंस जाओगे, आपको एक इक्वेशन में दो इक्वेशन लगानी पड़ सकती है, और वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बन सकता है, गलत भी हो सकता है आपका। तो जितना पूछा जाए, जो पूछा जाए, गिवन चीजों की हेल्प से आप वो निकाल कर कोशिश करो करने की। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से। तो अगर आपसे बोलते हैं कि ट्रेन स्टार्ट हो रही है, ट्रेन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है स्टेशन से, और वो अचीव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आफ्टर 1 आवर। ठीक है, इसका मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ट्रेन की, 0, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और फाइनल क्या हो जाएगी, जो उसने स्पीड एक्वायर की है। समझ गए अच्छे से। अब अगर बोला है कि ट्रेन की इनिशियल स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की इनिशियल स्पीड, ट्रेन इज रनिंग इनिशियली एट 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई ट्रेन की। ठीक है, अब बोला है कि ड्राइवर ने, ट्रेन के ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाकर ट्रेन को 1 मिनट के अंदर रेस्ट पर ले आया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। क्यों, क्योंकि ड्राइवर फाइनली ट्रेन को रेस्ट पर ले आया, यानी कि स्टेशनरी पोजीशन पर ले आया। क्लियर है क्या। तो ये सारी जो चीजें लिखी रहती है क्वेश्चन में, आपको इंटरप्रेट करके समझना होंगी। ठीक है, अगर बोला है क्वेश्चन में कि ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, अगर क्वेश्चन में बोला है ट्रेन या कोई ऑब्जेक्ट, जरूरी है ट्रेन ट्रेन ट्रेन, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है, कोई भी कार है, कोई भी ट्रेन है, तो वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, uniform velocity, that means no change in velocity, and if there is no change in velocity then the acceleration will be equal to 0. ठीक है, acceleration क्या होता है, change in velocity, change in velocity नहीं है, velocity uniform है, तो acceleration 0 हो जाएगा। क्लियर है सभी को अच्छे से। बोलूं पहला क्वेश्चन, लिखेंगे पहला क्वेश्चन, a scooter acquires a velocity of 36 kilometer per hour in 10 seconds. A scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start. Full stop. Calculate the acceleration of the scooter. तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, आप पॉज कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नहीं आता आपको। ठीक है, तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है तो ही प्ले करना वीडियो को, अदरवाइज
अगर आपको समझ में आ गया, थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ कर सकते हैं, तो ट्राई करके देखो ना, ज्यादा देर तक नहीं, 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम बस, ठीक है। स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी, 0 थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना, 10 सेकेंड्स। टाइम कितना, 10 सेकेंड्स। हमें एक्सेलरेशन निकालकर बताना होगा, हमें एक्सेलरेशन निकालकर बताना होगा। अब यहां पर बाकी सब तो ठीक है, ये वेलोसिटी जो है ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में और टाइम सेकंड्स में, या तो इसको भी आर में कर लो, ठीक है। बट एक्सेलरेशन फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं आएगा, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में आएगा, जो कि नहीं चाहिए। ऐसा यूनिट में हमको निकालना होता है हमेशा, बाय डिफॉल्ट ऐसा यूनिट में। तो यहां पर वेलोसिटी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर से कहां जाना है, मीटर पर सेकंड में, बड़ी से छोटी यूनिट में जाना है, यानी कि छोटा वाला फ्रैक्शन 5/18 का। तो कितना हो जाएगा ये, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v कितना आ गया आपके पास, 10 मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आया। एक्सेलरेशन निकालना है तो v माइनस यू बाई टी भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाओ। आपको लग रहा है कि a निकालना है, इससे भी निकल सकता है, बट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, v माइनस यू बाई टी लगा देंगे, ठीक है। कोई छाप नहीं है कहीं पर कि आपको बिल्कुल इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करना है, ठीक है। समझ में आया सभी को अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया, v माइनस यू बाई टी, तो 10 माइनस 0/10, तो कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट सही सही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड्स, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, 20 seconds by applying brakes, full stop. Find its initial velocity, find its initial velocity if retardation due to brakes, find its initial velocity if retardation due to brakes is 2 meter per second square, if retardation due to brakes is 2 meter per second square, ठीक है। पॉज करेंगे वीडियो, ट्राई करेंगे सभी लोग। चलो तो मैं यहां पर सॉल्यूशन बताता हूं आपको। अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि फाइनली वो रेस्ट पर आ गई। तो फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, सबसे पहले टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने एक्सेलरेशन 2 ले लिया है तो आपको अभी भी जरूरत है रिवाइज करने की। मैंने आपसे साफ साफ कहा था, रिटार्डेशन डीएसेलरेशन मींस क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और यहां पर क्या बोला है, रिटार्डेशन क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई सभी को अच्छे से। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 कैसे पता चला, ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, ट्रेन रेस्ट पर आ गई 20 सेकंड बाद, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो साफ साफ पूछा है हमसे, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। और रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यू निकालना है हमें, हम कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो u क्या हो जाएगा, v माइनस ए इंटू टी। तो v हमारे पास 0 है, माइनस a कितना है -2, t कितना है 20 सेकेंड्स, ठीक है। बहुत ही ध्यान से चलना होगा, क्योंकि यहां पर देखो v -80 है और a भी नेगेटिव है। अगर आप सोचोगे ये नेगेटिव है और केवल 2 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। a की वैल्यू -2 है, ब्रैकेट में इस तरह से अच्छे से लिखेंगे। तो u कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, 40 मीटर पर सेकंड। कितना आया, u 40 मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम किसी को है, आसान, बहुत आसान है। बस जरूरत है आपको क्या, कि बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, वैल्यूज जो दी हुई है वो लिखें, कोई चीज कन्वर्ट करनी है तो कन्वर्ट कर लें, कोई चीज निकालनी है तो उसको भी लिखें। सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ा हमने, जो चीज जैसा जैसा हमको बहुत बताते जा रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ गया हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर नीचे क्या लिखना होता है आपको, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, ट्रेन थी ना सेकंड वाले क्वेश्चन में, कौन थी, जो भी थी देख लो। तो देयरफॉर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विल बी 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। A body starts to slide over a horizontal surface. A body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second square, meter per second,
वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड ही होगी यूनिट, है ना। अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, full stop. Due to friction its velocity decreases at the rate of 0.05. its velocity decreases at the rate of 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या रेट है? 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फुल स्टॉप। हाउ मच टाइम will it take to come to rest? ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी, ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी स्लांट है, और ये मैंने एक बॉडी रख दी जो कि क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। ठीक है, देखा आपने, ये स्लाइड कर रही है, ये स्लाइड, अभी ये स्लाइड करने लग गए, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये स्लाइड कर रही है। ये इसकी वेलोसिटी क्या इनिशियली कितनी बोली है? इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड। अगर कोई फ्रिक्शन आ जाएगा बीच में, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और ये फ्रिक्शन, इसका स्लाइडिंग रुक जाएगा। ठीक है, ये किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या कर रही है, स्लाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट, और फ्रिक्शन की वजह से स्लाइड करना धीरे धीरे कम किया और एक टाइम पर स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा है कि कितने टाइम में स्टॉप कर देगा, और जो फ्रिक्शन के कारण नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, यहां पर क्या बोला है, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ, मतलब डिक्रीज इन वेलोसिटी अगर है, यहां पर एक और टर्म समझेंगे अच्छे से, क्या बोला है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, किस रेट से, 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, और डिक्रीज इन वेलोसिटी यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आई क्या बात अच्छे से? तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड दी हुई है, एक्सेलरेशन माइनस 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, टाइम हमको निकालना है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट पर लाना चाहते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में वैल्यूज ये दी हुई है, वैल्यूज अगर आपने गलत लिखी है तो चेक कर लेना, वैल्यूज है ना जो मैंने बोली है, 0.5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, और डिक्रीज इन वेलोसिटी का रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन कैसा, नेगेटिव 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम आपसे पूछा है और क्या बोला है, फाइनली वो रेस्ट पर आ रही है, उसका टाइम बताओ। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टाइम निकालना है हमें, आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, बात एक ही है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा मैंने, टी को यहाँ पहुंचा दिया v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से बन गया। अब v की वैल्यू डालो, u की वैल्यू डालो, a की वैल्यू डालो फटाफट से। v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू 0.5, a की वैल्यू माइनस 0.05। ठीक है, क्लियर है? टाइम कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसी बात का आपको ध्यान रखना होगा। और माइनस से माइनस कट जाएगा, इसके अलावा क्या होगा, 0.55 बन गया, नीचे एक 0 आ गया। ठीक है, और नीचे भी 5 बन गया, और ऊपर 2 0 आ गए, और यहां पर एक 0 आ गया। क्लियर है? यहां पर ये 0 माइनस 0.5 है, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक 0। ठीक है, यहां पर डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 0, तो 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, टाइम जो है वो आ जाएगा पॉजिटिव 10 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर है सभी को अच्छे से? कोई प्रॉब्लम आ रहा है सभी का? बॉडी विल टेक 10 सेकेंड्स टू कम टू रेस्ट। क्या बोलेंगे हम, बॉडी विल टेक 10 सेकेंड्स टू कम टू रेस्ट। क्लियर है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है, 4 बार पढ़ो। ठीक है, जो जो वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में उनको लिस्ट आउट करो, क्या फाइंड आउट करना है ये भी निकालो, और बस इक्वेशन ऑफ मोशन सोचो और कर डालो, कोई फॉर्मूला या इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Full stop. What distance will it cover in 10 seconds after the start? What distance will it cover in 10 seconds after the start? मैं सॉल्व करूंगा, आप पॉज कर लो वीडियो को फटाफट से। क्या क्या दिया हुआ है
रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, तो यहां पर डिस्टेंस निकालना है आपको, टाइम की बात नहीं की है, यहां पर डिस्टेंस आपको निकालना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, वी की बात कही नहीं है, स्टार्ट हो रही है मतलब इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, मतलब एस निकालना है इन 10 सेकंड्स, टाइम तो दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है कितना, 10 सेकंड्स, सॉरी, तो टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड्स, और जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की बात की है, फाइनल वेलोसिटी की ना बात पूछी है आपसे, ना फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, ना ही आपसे पूछी जा रही है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो केवल एक ही इक्वेशन है। क्या डिस्टेंस निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि एस है यहां पर, बाकी सारी चीजें गिवन है। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाओगे, आप सोचोगे कि नहीं कुछ और करते हैं, तो फिर करते रहो, ठीक है, लंबा चला जाएगा, अननेसेसरीली कोई मतलब नहीं है। एस निकालना है, यू की वैल्यू 0 इंटू टी विल बिकम 0, तो टाइम की वैल्यू डालो या मत डालो एक ही बात है, और ए की वैल्यू दी हुई है, टाइम की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टी की वैल्यू नहीं डाली क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0, ठीक है, तो 0 को ऐड करने से कोई फायदा भी नहीं है। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 2 इंटू 100 यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया 200 मीटर। फोर्थ वाले में डिस्टेंस कितना आ रहा है 200 मीटर, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉडी विल कवर, बॉडी थी रेसिंग कार दो, तो हम क्या बोल सकते हैं, द रेसिंग कार विल कवर 200 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स, द रेसिंग कार विल कवर 200 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अ स्कूटर moving at a speed of 10 meter per second, a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes. A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. A uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square, full stop. How much distance will be covered by the scooter? How much distance will be covered by the scooter before it stops? How much distance will be covered by the scooter before it stops? तो एक स्कूटर है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और ब्रेक लगाकर उसको स्टॉप कर दिया गया। इक्वेशन नंबर 5 है। वीडियो पॉज कर लिया सभी ने, ठीक है। तो अगर आप लेक्चर को पॉज नहीं करोगे तो खुद से ट्राई नहीं कर पाओगे, और अभी ट्राई नहीं करोगे तो फिर होमवर्क कैसे करोगे खुद से, आंसर कैसे लाओगे खुद से। तो एटलीस्ट ट्राई तो करो, जिससे समझ में आएगा कि आप क्या समझे और एक्चुअली में क्या था। क्लियर है। तो यहां लिखा है स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और स्टॉप हो गया बाद में। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगा दी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0। ब्रेक लगाने के कारण जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ वो नेगेटिव हुआ, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिया हुआ है साफ साफ, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, ठीक है। तो यहां पर टाइम की बात नहीं कही है, ना पूछा है हमसे, ना ही बताया गया है। तो मुझे ये इक्वेशन दिखती है, जब भी टाइम नहीं होता है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v है u है, बढ़िया है, तो थर्ड ही है, पक्का है फिर तो। क्लियर है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। यहां पर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस माइनस कैसे बन गया, क्योंकि देखो यहां माइनस है। 2 इंटू 0.5 अगर मैं करूंगा तो हम क्या जानते हैं, 0 मतलब आधा, 0.5 मतलब आधा, आधा इंटू 2 बिकम्स 1, तो -1
इंटू एस, तो माइनस एस हो गया, ठीक है। 2 इंटू 0.5 करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। 2 इंटू 0.5 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और माइनस है तो -1। अब 1 इंटू एस लिखें, 1s लिखें या s लिखें, आपको पता ही है 1s और s में कोई डिफरेंस ही नहीं होता, तो s इधर से चला गया, तो s कितना आ गया, 100 मीटर्स। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 मीटर्स। तो स्कूटर था तो क्या बोलेंगे, द स्कूटर विल कवर 100 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। स्कूटर विल कवर 100 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 6th क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़कर समझना होगा, तभी आप लिस्ट आउट कर सकते हो क्या क्या गिवन है, क्या पूछा है, फिर एनालाइज करना है हमको, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। देखो ये शुरू के जो हम कितने करेंगे, आई थिंक 5-6 क्वेश्चन है ना, तो 5 क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से टाइम देकर अच्छे से कर लोगे ना, तो आपको होमवर्क के जो 7-8 क्वेश्चन रहेंगे वो खुद से 100% सही आएंगे पहली बार में, वरना आप डाउट पूछते रह जाओगे, बाकी बच्चे मुझे आंसर भेज देंगे, होमवर्क भेज देंगे, ठीक है, और आप डाउट ही पूछते रह जाओगे। लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सबसे बड़ी वजह होती है जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, तो आप कितने कॉन्सेंट्रेशन से कितने मन से पढ़ रहे हो ये पूरा डिपेंड करता है। और अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, पूरा 100% तो देखो कोई भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, बट अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन 50% से भी कम है ना, तो फिर आपको होमवर्क में प्रॉब्लम आती है। और ये नॉर्मल क्वेश्चंस, जो अच्छे क्वेश्चंस है, एडवांस क्वेश्चंस हैं, जैसे रियल नंबर की ऑब्जेक्टिव शीट्स दी, उसमें आपको काफी सारे डाउट आ रहे हैं, इट इज ओके, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे डिस्कस करेंगे। बट जो बेसिक क्वेश्चन की शीट होती है, अब जैसे मोशन की शीट है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन टफ है, नहीं, 80% आपसे बनना चाहिए। क्लियर है, और वो कब बनेगा, जब आप क्लास के क्वेश्चंस पर ध्यान दोगे, यहां कॉन्सेंट्रेट करोगे तो। क्लियर है, इसीलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले ही दिन आपको बता दिया था, ईयरफोन लगाओ, बड़ी स्क्रीन पर देखो, कोशिश करो कि टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ाई करें, ताकि सब कुछ क्लियर रहेगा, हमको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्लियर है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। अ कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, a car traveling at 20 किलोमीटर पर आवर speeds up, a car traveling at 20 किलोमीटर पर आवर speeds up, एकदम से तेज होना है ना, speeds up to 60 किलोमीटर पर आवर, speeds up to 60 किलोमीटर पर आवर in 6 seconds, in 6 seconds, full stop. What is its acceleration? What is its acceleration? तो इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर थी और फाइनल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 20 से सीधे 60 की स्पीड पर पहुंच गया, कार की स्पीड पहुंच गई, और कितने सेकंड्स में, मात्र 6 सेकंड्स में, मात्र 6 सेकंड्स में। क्लियर है क्या, तो यहां पर हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन क्या होगा, बता सकते हो एक्सेलरेशन क्या होगा, बोलो। तो v दे रखा है, u दे रखा है और t दे रखा है सेकंड्स, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ी चीज अगर आपने फिगर आउट कर ली तो करो, आप सॉल्व करो। अगर आप सोच रहे हो कि आप कर सकते हो, ठीक है, यहां पर v लिख दिया, u लिख दिया, t लिख दिया, और अब आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो हम बहुत ही इजीली कर लेंगे, तो करके दिखाओ, वीडियो पॉज कर दो, मैं आगे का सॉल्व करूंगा। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है और आप वीडियो प्ले करके देख रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा होगा कि यहां तो सेकंड्स है और यहां किलोमीटर पर आवर है, तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किया, क्योंकि टाइम सेकंड्स में था। क्लियर है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह 60 को भी आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहां पर 100/18 मीटर पर सेकंड, यहां पर 300/18 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो v और u को मैं साइड में माइनस कर लेता हूं, ठीक है। तो v माइनस यू कितना होगा, v 300/18 माइनस 100/18, 18, 300 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 200/18, दैट इज 100/9, ठीक है। ये क्या आ गया, v माइनस यू आ गया, v माइनस यू यहां पुट कर देते हैं, v माइनस यू कितना आया, 100/9, टाइम कितना है, 6 सेकंड। तो एक्सेलरेशन न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाता है, तो 9 × 6, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में आ गया, कितना आया देख लेते हैं।
1.85 आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे कितना आना चाहिए, 1.85। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर। यहां पर क्या किया मैंने, v माइनस यू के यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते थे, बट v माइनस यू को अलग से सॉल्व कर लिया। इसको यहीं पर डेसिमल में भी निकाल सकते हो और यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा डायरेक्ट। और जिस तरह से मैंने किया इस तरह से भी कर सकते हो। क्लियर है सभी को अच्छे से? यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, a bus increases its speed from 20 km per hour to 50 km per hour. A bus increases its speed from 20 km per hour to 50 km per hour in 10 seconds. A bus increases its speed from 20 km per hour to 50 km per hour in 10 seconds. Full stop. Find its acceleration. Find its acceleration. निकालो। तो बस है जिसकी स्पीड 20 से 50 चले गई, है ना, ये 7th क्वेश्चन। तो 20 से 50 और टाइम कितना, 10 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन निकालना है, वही सेम चीज़ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने अभी भी ये नहीं सोच पाए कि कन्वर्ट करना पड़ेगा तो फिर क्या करें। लास्ट क्वेश्चन से क्या सीखा आपने, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन से हमने यही सीखा कि हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, ये आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। इनिशियल फाइनल स्पीड तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना ही पड़ेगा। क्लियर? चलो, तो यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, इसको हम लिख सकते हैं 100/18 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 5 5 25 250/18 मीटर पर सेकंड। v माइनस यू को अलग से सॉल्व कर रहा हूं मैं ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर कितना आया, 5/6 दैट इज 0.83। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको जब भी, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कितना आया था, हमारा फ्रैक्शन आया था 50/27, है ना, फ्रैक्शन आया था 50/27। तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको लिखना ही होता है। अगर आप फ्रैक्शन में छोड़ दोगे ना, इस तरह से 5/6 छोड़ दोगे, तो फिर स्टेप मार्किंग हो सकती है। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके आधे नंबर कट सकते हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो आपको इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना होता है, आपको डेसिमल में लेकर आना होता है, वो भी एटलीस्ट 2 प्लेसेस। डेसिमल के बाद 2 डिजिट जरूरी होती है, क्लास 9 का स्टैंडर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल फ्रैक्शन में छोड़ दोगे वैल्यू तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्यों? आपने यूनिट भी नहीं लगाई है। 5/6 ओनली, a = 5/6, तो 1 नंबर कट गया, भले 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है? अगर आपने 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया तो आधा नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डेसिमल में नहीं निकाला। तो आपको ध्यान रखना होगा, न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आपको वैल्यूज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना पड़ती है। क्लियर? अच्छे से चलो होमवर्क देखेंगे। हमने जितने भी कितने 7 क्वेश्चंस किए इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड, जिसमें आपको क्या समझ में आया कि हर एक क्वेश्चन में एक अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। ठीक है, किसी में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड। क्लियर है? और ये डिपेंड करता है किस पर, क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है हमें, जिसकी वैल्यू
हमें गिवन है वो हमें लिस्ट आउट करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है। क्लियर है सभी को अच्छे से? चल, तो मोशन 2 पेज नंबर 4 है सभी के पास शीट? मोशन 2 पेज नंबर 4। मोशन 1 हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी। मोशन 1 में और किसी को अगर कोई डाउट आए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, ठीक है। मोशन 1 को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। जो भी कुछ बचा हुआ है वो आप एक बार फिर से देख लो। मोशन 1 को बहुत अच्छे से एंड कर दो, ठीक है। क्लियर? मोशन 2 पेज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26, ये सब न्यूमेरिकल वाले बता रहा हूं, इसके अलावा भी आप कर सकते हो, ठीक है। 22 से लेकर 26, फिर 28, 29, 30, 22 से लेकर 26, 28, 29, 30, फिर नीचे देखो 33 का बी, 34 का बी, 35 का बी, 36 का बी, 37 का बी, बी पार्ट, 33 का बी पार्ट, 34 का बी पार्ट, 35 का बी पार्ट, 36 का बी पार्ट, 37 का बी पार्ट, ठीक है। 37 का बी पार्ट अभी कर लेते हैं अपन, है ना। 37 का बी पार्ट अभी क्लास में ही कर लेते हैं अपन, ठीक है। और फिर पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 पर नहीं, 6 थोड़ी है, 7 है, पेज नंबर 7 पर 64, 65, पेज नंबर 7 पर 64, 65, ठीक है। ये 64, 65 को मत भूलना, हर साल यही होता है 64, 65 को भूल जाते हैं सब, ठीक है। तो होमवर्क करते वक्त ये ध्यान रखना 64, 65 को जरूर करें, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है 64, 65। क्लियर? तो जो बीच में ग्राफ के क्वेश्चन है वो हम ग्राफ की थ्योरी जब पढ़ेंगे जब आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अभी पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पेज नंबर 4 पर 37 देखते हैं। इसके अलावा भी आप कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो? थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर सकते हो। पेज नंबर 4 पर 17 से आप 17 से 21 तक ये आप कर सकते हो। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है ना। अगर एक बॉडी गोल गोल घूम रही है, एक बॉडी क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, यानी कि रिवॉल्व कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन कैसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर एक बॉडी गोल गोल घूम रही है तो ऐसा बोल ही नहीं सकते कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है उसका। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है तो कभी उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो हम क्या बोल सकते हैं? वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है स्पीड का, फिर भी वो एक्सेलरेटेड मोशन में क्यों है? क्योंकि देयर इज चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एट एवरी इंस्टेंट। क्लियर है अच्छे से? तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको होमवर्क बताया, आपने सुना, अच्छे से नोट किया। चलो 37 वाला करते हैं अभी क्लास में हम। 37 का बी वाला पार्ट, 37 का बी वाला पार्ट अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। घड़ी वाला क्वेश्चन है ये, घड़ी के कांटे घूम रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाना है आपको? इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाना है जब क्वेश्चन में दिया हो एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। अगर ऐसा सब गिवन है तो ही आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। अगर नॉर्मली चल रही है बॉडी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर है, यूनिफॉर्म मोशन में है अगर बॉडी, तो फिर एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन क्यों लगाओगे? फिर तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगाओगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फॉर्मूला वो वाला लगेगा। और अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो फिर आप लगा सकते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। गलत गलत आएंगे आपके। तो 37 का बी के लिए हिंट थी ये जो अभी मैंने बोला। अ टिप ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक बना लेते हैं, इमेजिन अच्छा होगा। ये सेकंड वाला हैंड है, ये 12 यहां पर लिखा हुआ है। टेक्स 60 seconds टू मूव वंस ऑन द सर्कुलर डायल ऑफ द क्लॉक। तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 60 seconds, ठीक है। यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू 60 seconds, है ना। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 60 seconds लग रहा है, ठीक है। डायल ऑफ द क्लॉक, इफ आगे क्या दे रखा है? इफ रेडियस ऑफ डायल ऑफ द क्लॉक इज 10.5, रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 को मैं 21/2 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। 10.5 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 21/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक। हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2πr। टाइम कितना ले रही है ये कांटा, सेकंड वाला कांटा कितना टाइम ले रहा है, 60 सेकंड ले रहा है। और कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr डिस्टेंस कवर किया। ठीक है क्या, देखो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला होगा, कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो उसकी स्पीड निकालने का कुछ अलग फॉर्मूला होगा, ये स्कूल्स वगैरह में करवाते रहते हैं। ठीक है क्या, कि स्पीड इक्वल टू 2πr अपॉन टी। ठीक है, ये नया फॉर्मूला, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो हर चीज का फॉर्मूला बनता चला जाएगा, ढेर लगा लो फॉर्मूले के। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, लॉजिक ध्यान रखना है। क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आपको ये घड़ी के सेकंड वाले कांटे की स्पीड निकालनी है, तो एक रिवॉल्यूशन कितना किया उसने, 2πr। एक रिवॉल्यूशन मतलब सर्कमफरेंस ऑफ द क्लॉक, दैट इज 2πr। 2 पता है, पाई की वैल्यू पता है, r दिया हुआ है ये रहा। टाइम कितना लग रहा है एक रिवॉल्यूशन में, 60 सेकंड। सेकंड वाले कांटे को कितना लगता है एक रिवॉल्यूशन में, 60 सेकंड, 160। तो स्पीड आ जाएगी यहां से। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आप जानते हो। रेडियस 21/2, कोई प्रॉब्लम। 7 3 21, 2 11/60। स्पीड आ गई, स्पीड आ गई। 2 इंटू 11 इंटू 3, 2 इंटू 11 इंटू 3/60। क्लियर है? यहां पर 3 से 30 बार में, 3 से 10 बार में। ठीक है, तो स्पीड हो गई 11/10। डेसिमल लगा देंगे 1.1, क्या, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो सेंटीमीटर में था, सॉरी ये क्या था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई ये तो। ठीक है, आपको मीटर पर सेकंड निकालना है। क्या निकालना है, स्पीड है। यहाँ पर रेडियस कितनी दी हुई है, सेंटीमीटर में, और ये टाइम सेकंड्स में, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया। अब आपको क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में जाना है। मीटर पर सेकंड में जाना है तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, सब जानते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1/100 मीटर। क्लियर है अच्छे से? तो हम क्या करेंगे इसको, 1.1/100 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड आ जाएगी 0.01। क्लियर है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये था क्वेश्चन नंबर 37 का बी पार्ट। इसका आंसर दे रखा होगा पेज नंबर 7 पर। ठीक है, सही है, 37 का बी पार्ट 0.11 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करके बताया कि देखो ऐसा नहीं है जो मैंने होमवर्क दिया है वो सभी इक्वेशन ऑफ मोशन से होगा। घड़ी का कांटा है भाई, ये थोड़ी एक्सेलरेट करेगा। घड़ी का कांटा एक्सेलरेट करेगा क्या, कहीं दिया हुआ ही नहीं क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि घड़ी का कांटा एक्सेलरेट कर रहा है तो हम एक्सेलरेट करवा देते, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा देते, बट कहीं पर आपको मिला क्या, नहीं। और सोचने वाली बात है, घड़ी का कांटा एक्सेलरेट नहीं करता, यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। हर एक रिवॉल्यूशन, सेकंड वाला कांटा हर एक रिवॉल्यूशन 60 सेकंड में पूरा करता है, दिन भर 24 घंटे। आई कि नहीं बात समझ में? हर 60 सेकंड में वो 12 पर पहुंच जाता है, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो फिर इतना परफेक्शन के साथ में वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसको एक्सेलरेटेड मोशन कैसे बोल सकते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, पाप हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया तो। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, फिर करना है। कोई प्रॉब्लम सभी को क्लियर है? हमने एक और गलती कर दी थी कि सेंटीमीटर था, यहां पर मीटर पर सेकंड लिख दिया, फिर क्या ध्यान आया कि नहीं ये तो सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, फिर उसको स्पीड को किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड में। क्लियर है अच्छे से? पक्का? कोई दिक्कत? तो मैंने जो होमवर्क दिया एक और बार बता देता हूं, पेज नंबर 4 पर 22 से 26 तक, पेज नंबर 4 पे 22 से 26 तक मोशन 2 का, 28 29 30, क्वेश्चन नंबर 28 29 30, फिर 33 का भी, 34 का भी, 35 का भी, 36 का भी, 37 का भी अभी हमने कर लिया, तो 33 से 37, और पेज नंबर 7 पर 64 और 65। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो पेज नंबर 5 के एमसीक्यू आप कर सकते हो, जो ग्राफ वाले ना हो। ग्राफ की थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ग्राफ की थ्योरी पूरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को अच्छे से? कोई प्रॉब्लम बताओ? जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको देखो डिस्कस करो। अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा और मैं फिर आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है? तो अगर आप डिस्कस करोगे आप ही का फायदा होगा। आप चाहे कॉल करो, अगर आप कॉल करते हो तो मैं विद इन 24 आवर्स आपको कॉल बैक कर लेता हूं। अगर आप चैट पर मैसेज छोड़ रहे हो, चैट बॉक्स पर जो आपकी बजाज क्लासेस की ऐप पर है, उस चैट बॉक्स पर आप मैसेज छोड़ना चाहते हो, वहां पर मैसेज छोड़ दो, वहां पर भी 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है? सीधी सी बात है, ये मत सोचो कि अभी दिन हो रहा है, रात हो रही है, अभी क्या कर रहे होंगे सर, क्या नहीं कर रहे होंगे। आपका काम है जो भी आपको डाउट आ रहा है वो चैट बॉक्स पे डालना है। अब कोई बात करना है अगर, तो वो चैट बॉक्स पर लिख दो कि सर मुझे इस बारे में बात करना है, प्लीज कॉल कर लीजिए, या फिर कॉल करके और छोड़ दो, मैसेज ड्रॉप कर दो मोबाइल नंबर पर। ठीक है? मोबाइल नंबर नहीं है, चैट बॉक्स पर मोबाइल नंबर पूछ लो। क्लियर है सभी को अच्छे से? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? चल, तो फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया है वो डिस्कस करेंगे, और आई होप अब हम
ऑब्जेक्टिव 2 और ऑब्जेक्टिव 3 के काफी सारे डाउट्स काफी बच्चों ने, मतलब 3 या 4 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी ने डाउट्स भेज दिए हैं ऑब्जेक्टिव 2 और ऑब्जेक्टिव 3 के। तो मैं बहुत ही जल्द उसके डाउट्स का रिकॉर्डिंग करके आपको वीडियो लेक्चर सेंड करूंगा, है ना, आपकी ऐप पर अपलोड हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो अगर किसी ने नहीं किया हो तो विद इन 1-2 डेज आप कर लो और डाउट्स भेज दो फटाफट से, तो आपके कवर हो जाएंगे। वरना बाद में तो मैं बता दूंगा डाउट, बट फोन पर बताऊंगा, लिख कर नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएंगे। और सेकंड और थर्ड शीट में कैसे क्वेश्चन है आपको अच्छे से पता है, तो फटाफट से सॉल्व करो और डाउट्स भेजो, ठीक है। ऐसा मत सोचो बहुत सारे डाउट्स आ रहे, सभी के बहुत सारे डाउट्स आ रहे। सेकंड ऑब्जेक्टिव शीट 2 में 5 या 7 डाउट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 3 में बहुत सारे डाउट है, 11-12 डाउट्स हैं, तो जरूरी नहीं है आपका भी कवर्ड हो उसमें, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, खुद सॉल्व करना है, खुद के डाउट्स भेजने हैं चैट बॉक्स से फटाफट से, ठीक है। बाकी मोशन को आपको सफर नहीं करवाना है। मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था आज का, जो डेरिवेशन बताया है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और जो क्वेश्चंस दिए हैं बहुत कम क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ही अच्छे से ट्राई करना। पीछे जो 2 क्वेश्चन है 64-65 जरूर ट्राई करना। हर एक क्वेश्चन में देखना यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन लिखा है तो ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, और सिलेक्ट करके लगाना, या ये नहीं कि रैंडमली कोई सी भी लगा दी, क्लियर है। मिलते फिर हम नेक्स्ट क्लास में।